नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनकर आज फिर लेके आया हूं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करने के लिए एक वीडियो। आपका जो टाइम है ना वो बहुत कीमती है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय जा रहा है जिसको मैं कुछ भी देकर वापस नहीं ला सकता या दुनिया की कोई भी था। तो मैं चाहूंगा आज की वीडियो में आप जरूर कुछ सीख के जाए। और भैया एक शिकायत तो जरूर है आपसे, आप ना कमेंट नहीं करते हो। तो कमेंट करना, इस वीडियो में मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूं और रिप्लाई भी करूंगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। जी हाँ, आपने थंबनेल देख लिया है, इंस्पेक्टर। यस, और ये बात मैंने क्यों नहीं बताई थी, इसके पीछे का एक रीजन है। मैं अभी नहीं बनाऊं, मैं बन चुका होता और मैं ज्वाइन किया होता। ये बात जबकि है जब मैं 18 साल, और थोड़ा पीछे चलेंगे, आगे बहुत कुछ सीखने को है। वीडियो छोड़ना मत अभी। जब मैं 18 साल का था, उससे पहले जब बच्चों की 12वीं हो जाती है तो 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, तो मेरे पिताजी जो पुलिस में थे उनके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी थी। तो 2010 में चाचा जी दिल्ली पुलिस में शहीद हो जाते हैं तो फैमिली की जिम्मेदारी भी पिताजी पर आई थी। अब उस टाइम पे मैं, मतलब मेरी भी बॉडी अच्छी थी, फिजिक अच्छी थी, लेकिन मुझे चाहिए था लाइफ में स्टेबिलिटी। और मैं कुछ हद तक पापा का जो दबाव जो उनपे जिम्मेदारी पर था उसको कम करना चाहता था। तो मैं 18 साल से पहले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग गया था। दूसरा पार्ट इसमें यह है कि मैं दिल्ली पुलिस का एग्जाम 2 बार पास कर चुका हूँ। और जो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, 18 नवंबर 2010 को मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर आता है सब इंस्पेक्टर। ये सीपीओ का एग्जाम मैंने दिया था। सीपीओ में 132 रैंक मेरी आई थी उस वर्ष। उसी वर्ष मेरा दिल्ली पुलिस का भी सिलेक्शन हो गया था। उसी वर्ष मैंने उसी वर्ष मैंने एसएससी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम दिया। बहुत सारे एग्जाम मैंने दिए थे, एमसीडी का भी और डीएसएसबी बोर्ड का भी। तो मुझे ये था कि भैया मुझे पहले स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। अगर उस टाइम पे मैं फिजिकली फिट था, बॉडी से भी फिट था, मेंटली भी फिट था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था और सुबह मैं फिजिकल की तैयारी करता था, शाम को मैं जिम जाता। बॉडी मेरी उस टाइम भी अच्छी थी। तो ये मैं आपको लगा देता हूँ, मेरा घर का एड्रेस भी है, इसमें लिखा हुआ है उप निरीक्षक जीडी, पद पर ड्यूटी हेतु रिपोर्ट करने के संबंध में, मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ और आगे भी करना था। अब इसमें बात आती है कि अगर उस टाइम पे मैं सिर्फ डाइट देखता, जिम देखता, बॉडी देखता, तो शायद मैं ये जॉब भी नहीं कर रहा था। तो मेन मोटिव मेरा वीडियो का ये है कि जिस एज में आपको अपना करियर बिल्ड करना होता है, आपको देखना होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, उस टाइम पे 90% यूथ हम जैसे को देख के, क्योंकि हम सच्चाई बताते नहीं, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर, उनको देख के कितने लाख लोग होंगे ऐसे इन्फ्लुएंसर, बहुत कम इन्फ्लुएंसर है जिनको देख के लाखों बच्चे सिर्फ 6 मील खा रहे हैं, सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, रात को वर्कआउट कर रहे हैं और सो रहे हैं या सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहे हैं। सरकारी क्वार्टर में रहते ही ये फेस था, मतलब मैंने नौकरी कर ली। अब यही फेस चेंज होता है जब मैं ज्वाइन करता हूँ, 17 महीने की ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद मुझे लाइफ में लगता है कि हाँ भाई, मेरे को तो जेब में पैसे आ रहे हैं, खाने को मिल रहा है, अब मैं जिम करूंगा, अब मैं बॉडी बनाऊंगा। तो जो पढ़ाई मेरी रूटीन में चल रही थी, ट्रेनिंग तक मैंने की, आगे भी की। उसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के पेपर में 2 या 1 नंबर से मैं रह गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो चुका था। पैसे नहीं थे पहले डाइट के लिए, सप्लीमेंट के लिए, तो अब सप्लीमेंट भी खरीद पा रहा, वर्कआउट भी कर रहा, और वही लाइफ 3 से 4 साल सेम जोन में चल रही थी। मैं जिम, रात को जिम और 6 मील सोना। शादी भी होगी लेकिन यही सब चीज चल रही थी। तो मिडिल एज क्राइसिस बोलते हैं एक, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो वो मुझे आ गया उस टाइम कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। अगर मैंने 2016 में ना जागा होता, ना मैंने ट्राई किया होता अदर एक्टिविटीज के लिए, जैसे रोडीज के बारे में भी आपको एक चीज बताऊंगा मैं, तो मैं क्या कर रहा होता, सेम रूटीन फॉलो कर रहा था और बहुत सारे पैसों को इन्वेस्ट कर चुका होता, बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ बॉडी पे ध्यान दे रहा, और मिलता क्या, कुछ भी नहीं। अब आती है बात आगे के लिए। जैसे सबसे पहला मैं फिटनेस के बारे में बात करूंगा। अरे यार, फिटनेस में तो बताना ही भूल गया कि भाई मसल बेस पे चल रही है बहुत बड़ी धमाकेदार सेल, जो साल में बहुत कम आती है। तो इसका फायदा आपको उठाना है। और जैसा कि आपको पता है, मसल बेस का मैं ये वाला प्रोटीन बायोजाइम आइसो 0 लो कार्ब, जो मुझे 1.5 साल से बहुत मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट करने में, एब्जॉर्प्शन की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प की है। इसका मैंगो फ्लेवर आए हाई, गर्मी आ जाए भाई, डिलीशियस, मजा आ जाएगा। 100% वेजिटेरियन, और इसके अंदर है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जो 50% तक बढ़ाता है, इनहैंस है मतलब। तो ये 100% वेजिटेरियन, ओरिजिनल, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आपको बाय करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पे डिस्काउंट है, जिसका फायदा आप 21 से 25 सेल में उठा सकते हैं। जाओ और जेन्युइन सप्लीमेंट, आपके पैसे, आपकी फैमिली के पैसे, पेरेंट्स के पैसे बहुत कीमती है, जाके जेन्युइन सप्लीमेंट खरीदो। डिस्क्रिप्शन में कोड भी यूज कर लेना, रूबल MP30। तो अब बात करते हैं फिटनेस के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में।
तो मैं ये कड़वा सच आपको बताने वाला हूँ। जब मैं रोडीज के लिए तैयारी कर रहा था, मेरे दोस्त बोला कि भाई सक्सेसफुल रेट देख, जिनके ऑडिशन बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने क्रैक किया, जो कर रहे हैं। मैंने क्या किया, उनके ऑडिशन देखे जिन्होंने जो नहीं कर पाए थे किसी कारण से, क्या गलतियां की उन्होंने कि वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो मैंने वो देखा और मैंने ऑडिशन क्रैक किया। आपको वो देखना है। आप विराट कोहली को पसंद, मैं विराट कोहली को पसंद करता हूँ, मुझे वो भी देखना है। लेकिन अगर मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे वो भी देखना है कि बहुत सारे लाखों करोड़ों क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाए। तो मुझे वो जड़ तक जाना है। क्या उन्होंने ट्रेनिंग अच्छी नहीं की, क्या उन्होंने डाइट अच्छी नहीं की, क्या उन्होंने जो डेडिकेशन था वो कम था, क्या ऐसी चीजें थी जो लैक कर गई जिसकी वजह से वो पीछे रह गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही आपको बॉडी बिल्डर्स को देखना है। क्या आपने विश्व में टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 लोगों में किसी बॉडी बिल्डर का नाम सुना है जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ज्यादा मतलब एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा? क्यों नहीं आता है? क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपका फुल टाइम जॉब वो हो जाएगा, और जिसकी वजह से सारे काम आपके खराब हो चुके हैं। नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ पैशन के लिए फॉलो करो, अपने रूटीन के काम करो, दिनचर्या पूरी करो, हेल्थी मील लो, आप फिट रहो। जैसे पहले बताया मैंने, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं रनिंग भी कर रहा, जिम भी कर रहा और हेल्थी खा भी रहा, जिससे बॉडी भी फिट थी, सोल भी फिट थी और जो मेरा माइंड काम कर रहा था वो भी सही। ऐसे ही फुल टाइम इसको पैशन बना लो बेशक से, लेकिन प्रोफेशन बनाना है तो भैया बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। बनाओ, लेकिन प्लान बी के साथ। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैं चाहूंगा रिकमेंड करूंगा आप भी देखो। सोशल मीडिया डायलेमा करके कुछ है नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें भी यही बताया है कि कैसे एक जाल, माया जाल में हम गिर चुके हैं। जो लोग इन्फ्लुएंसर है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, उससे मुझे अर्निंग होती है। लेकिन जो सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं 18 साल, 17 साल, 20 साल, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर को देख के उन जैसे लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, सो रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, कुछ एड ऑन नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ गानों पे रील बना रहे हैं, ये सोशल मीडिया का एक एडिक्ट हो गए हैं। हम ना चाह के, अगर आप 24 घंटे के लिए एक बार मोबाइल को दूर रख के देखो, आपका माइंड कितना रिलीफ है। रात को सोते टाइम भी वही, एक बार वो गेम आया था, आपने नोटिस किया हो, जिसमें बबल बनते थे वो करके, रात को मैंने वो खेल लिया, क्योंकि मैं ट्रैवल करता था, नया नया एंड्रॉइड फोन आया था, तो 2 घंटे का मेरा ट्रैवल होता, तो मैं वो खेलता था क्रश, कैंडी क्रश। मुझे रात को सपने में कैंडी क्रश दिखाई देते हैं। तो इतना हो गया है सोशल मीडिया की, 5 मिनट के बाद हमें दोबारा चेक करना पड़ता है यार किसने लाइक किया, किसने नहीं। पॉइंट नंबर 4, आपको कोई भी लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट ज्वाइन करना है, अच्छी चीजें, तो आप 21 दिन के लिए फॉलो करो, चाहे वो फिटनेस हो। मैं तो ये कहूंगा कि आज से ही टीवी हो, सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, 21 दिन के लिए एक बार इनसे गैप लेके देखो। एक बार अपने फ्यूचर में आप ये देखो कि आप क्या बेटर कर सकते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। तब आपको पता चलेगा कि भाई मैं ये कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 5, आज की वीडियो से सीखने वाला, कि अगर आप मिडिल लोअर क्लास में भी है ना, तो आप सबसे पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही था। हर अपने लिए तो करो। बहुत सारे मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं भैया बहुत गरीब हूँ पर बॉडी बनाने का वो है पैशन, कुछ भी कर जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों बनानी है बॉडी? गरीब हो, आपको पता है आपकी फैमिली गरीब है, फैमिली को सपोर्ट करो ना, पढ़ाई करो, एक स्टेबिलिटी तो लेके आओ लाइफ में। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं जॉब भी कर रहा था ना, तो भाई 90% मेरे पास कुछ बचता नहीं था, क्योंकि मैं शौक के लिए बॉडी में डाल रहा था, वो घर पे कुछ दे ही नहीं पा रहा था। तो सब एक प्रोटीन का डब्बा खरीदने के लिए ना, एक प्रोटीन का, एक मिडिल क्लास का जो सी ग्रेड, जैसे मान लो मैं सिपाही हूँ, तो मेरी 45,000 सैलरी है ना, बच्चों की फीस, हारी बीमारी, ट्रैवल, उसके बाद थोड़ी बहुत सेविंग भी चाहिए ना भाई बुरे टाइम में। अगर आप ईमानदार हो तो 5,000 रुपए का प्रोटीन का डब्बा खरीदने में भैया बहुत मेहनत लगती है। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि अपनी लाइफ आप इस एज में हो, 18 से 24, आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है। तो फिटनेस को बना के रखिए, और भैया टचवुड आपके प्यार से मैं कोशिश करता रहूंगा कि रियलिटी, क्योंकि रियलिटी लोगों को पसंद नहीं होती है, अगर किसी को आप जैसा वो है वो बोल दोगे ना, तो उसको बुरा लगेगा। मैं ये फैक्ट बोलता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बॉडी बिल्डर भी बोलते होंगे अपने आप तो पैसे कमा रहा है, दूसरों को ये बोल रहा, लेकिन नहीं, माँ बाप आपको वही चीजें बोलते हैं जो उन्होंने लाइफ में झेली हो, उन्हें पता है वो गलत है, उन्होंने किया है, उन्होंने अटेम्प्ट किया है, इसीलिए वो आपको बोलने की कोशिश करते हैं। तो सोचो समझो, और मेरी वीडियोस में हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं बहुत सारी गलतियां किया, मैं जब भी आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है। जैसे अगर मैं पढ़ाई ना छोड़ता, मैं पढ़ाई करता रहता, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा था,
तो मैं शायद और अच्छे पोस्ट पे होता, लेकिन मुझे लग गया बस भैया 6 पैक एब्स होने चाहिए, परमानेंट बॉडी होनी चाहिए, रेस्ट करना है, 8 घंटे की नींद लेनी है, मेहनत तो करनी नहीं क्योंकि मेहनत तो कर ली, नौकरी तो लग गई है, अब क्या करेंगे। फिर भी मैं अपने आप पे प्राउड करता हूँ कि मैं उस दिलेमा से बाहर, उससे अंदर से बाहर निकला और अपनी एक्स फैक्टर को पहचानने की कोशिश की। आज भी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं 2008, 9, 10 में करता था उससे 4 गुना ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। मेरे खुद के ब्रांड हैं, को काम कर रहा हूँ, आप लोगों से प्यार आपके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यही आज की वीडियो का मकसद कि भाई मैं इंस्पेक्टर बन जाता, बल्कि और भी ऊपर होता। चलो जो भी है, जितना भी है, जो सीख पाया हूँ, कर पाया हूँ, उतने में भी खुश हैं। और आपका प्यार। और भाई सेल चल रही है, फायदा उठाओ, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, वही बता रहा हूँ। फटाफट नीचे जाओ और ऑर्डर कर लो अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने परिवार को सपोर्ट करें। वो वाली लाइन भूल जाओ यार, मैं गरीब हूँ, पढ़ाई करो, बॉडी पे बाद में फोकस करेंगे, ठीक है। मिलता हूँ, बाय, टेक केयर, लव यू।